पूज्य स्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक विशिष्ट दिन पे हम साथ में बैठे हैं। शायद हम लोगों का इस वक्त साथ होना ही सद्गुरु की कृपा मैं मानता हूं। मैं कई बार पहले भी ये कह चुका हूं कई जगहों पे कि हमारा जो देश है वो दुर्घटना प्रधान देश है। हर दिन कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हमारे देश में, इस राष्ट्र में घटित होती है। फिर मैं आगे सोचता हूं कि केवल दुर्घटना प्रधान है और केवल इस देश में दुर्घटनाएं होती रहती है, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, कभी कभी कुछ घटनाएं भी घटित होती है इस देश में और हमारे जीवन में भी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज खासकर मेरे खुद के जीवन में एक घटना आकार लेके खड़ी हुई है। आज का दिन सब ओशो प्रेमियों के लिए तो विशिष्ट दिन है ही, पर मेरे लिए थोड़ा प्लस हुआ है, क्योंकि जब से मेरे जन्म के बाद मैं सोचने लगा, जब से मेरे अंदर एक समझ का प्रागट्य हुआ, तब से केवल शब्द साधना, ओशो का दिया हुआ एक शब्द मुझे बहुत ही दिल को छू गया है। उपासना कहते हैं, जैनिज्म का शब्द। कई दफा ओशो ने इस शब्द का प्रयोग किया है। उपासना का मतलब होता है ऊपर उठ के उसके पास जाके बैठना। तो मैंने कहा कि जिंदगी का जब आरंभ हुआ तब मैं सरस्वती के पास, शब्द के पास जाके उसकी उपासना करने लगा। बचपन से ही ओशो को पढ़ने का और सुनने का मौका कई बार मुझे मिला। और उसके साथ का एक लगाव, एक प्यार, मोहब्बत का रिश्ता, नाता मेरा शुरू हो गया। स्वामी जी ने बताया कि 8वीं कक्षा में मैं था, वक्तृत्व स्पर्धा में मैंने भाग लिया और एक बड़े गांधी विचारक जो जिंदगी भर खादी के साथ में जिए, और आपने तो ओशो को सुना है तो पता है कि गांधी के बारे में, खादी के बारे में, चरखा के बारे में ओशो ने क्या क्या कहा। पर आपको ये भी पता होगा कि जब ओशो जब से क्रिटिसाइज होने लगे समाज में, उसकी एक वजह उसकी जो बहुचर्चित किताब जिसे बोलते हैं, हालांकि मैं तो ये मानता ही नहीं हूं, पर
गांधी विचारक लोग वहां से थोड़े उनसे अलग हुए। उसके पहले आप देखें, स्वामी जी और ज्यादा अच्छा इसके बारे में बता सकते हैं। गांधीयन लोग सबसे ज्यादा ओशो के साथ जुड़े हुए थे। तो मुझे एक किताब इनाम के तौर पे दी थी, ओशो की बहुत छोटी किताब थी। और वहां से ओशो के प्रति हृदय कुंज में एक भाव जग गया। ओशो का एक सेंटेंस उस वक्त मैंने पढ़ा था उस किताब में कि भागना नहीं है, जागना है। हम लोग भाग जाते हैं, मैं सबको जगाने के लिए आया। और उस ये छोटे से सेंटेंस ने मुझे अंदर से जगा दिया। मेरी चेतना अंदर से जागृत हुई। फिर पढ़ता गया, सुनता गया, और अकेले में खुद के साथ कैसे जिया जाता है और उसकी मजा, उसका आनंद क्या है। कई लोग सुख बोलते हैं। मैं जब जब कहीं पे बोलने के लिए जाता हूं तब मैं बोलता हूं सुख से भी उसके आगे की अवस्था जो है वो आनंद है। आनंद समाधि, सुख समाधि नहीं बोलते हैं। शब्द प्रयोग शब्दकोश में आनंद समाधि बोलते हैं। सुख बाहर है, जिसे देखा जा सकता है। वो कभी शाश्वत नहीं होता है। कोई भी चीज जो हम आंख से देखते हैं वो कभी शाश्वत नहीं हो सकती। शाश्वत वो है जो हम अंतर्दृष्टि से देख सकते हैं। फिर तो प्यार का परवान ऐसा होता है जब चढ़ता है तो वो नशा ऐसा है कि उतरता नहीं। और ओशो का प्यार है। और मैंने आगे वो वाली बात कही कि शब्द साधना मैंने की, टीचर और प्रिंसिपल और बाद में वाइस चांसलर के पद पर बैठा हूं। जो लोग मुझे जानते हैं, वापी से बड़ौदा तक पूरे दक्षिण गुजरात में 350 कॉलेजेस का मैं संचालन करता हूं। 50 साल में पहली दफा दक्षिण गुजरात में कोई ऐसा इंसान देखा है जिसने कभी पैसे को हाथ नहीं लगाया। तो वो सभी को पता नहीं है कि वजह क्या है। ओशो ने मुझे ये सिखाया और उसकी राह पे मैं चला तो आज बहुत सुकून। और मैंने कहा जैसे सुख से भी आगे की जो अवस्था है, आनंद समाधि पे आराम से जीता हूं। अकेला जीता हूं, अकेले में मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अकेला हूं ऐसे में महसूस ही नहीं करता। ओशो मेरे साथ में। स्वामी जी से बात हुई, प्रूफ मुझे भेजा गया, किताब पब्लिश हो रही थी। तो दो वजह साथ में मैंने कहा कि मैं प्लस हुआ। ओशो के बारे में लिखी गई कविताएं और ओशो को पूरा अस्तित्व जिन्होंने ओशोमय बना दिया, वो ये कविता लिखे तो एक अलग सी बात हो जाती। ओशो ने कहा, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है अभी, अनुमान से नहीं लिखा जा सकता, अनुभव से लिखा जा सकता। और अनुभव से, अंदर से, हृदय से जो आता है तो कुछ बात बनती है।